शिव महाराज की जय। गुरु साचे दरबार की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री परमहंस महाराज जय सेवक नर होते हैं भवसागर से पार, नम्रता दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं शरणागत तुम्हारी मेरे हृदय वासा कीजिए। मैं शरणागत तुम्हारी मुझ दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज, बोले साक्षी दरबार की, बोले श्री परमहंस दयाल महाराज की, बोले श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय। इष्ट देव भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी के पावन चरणों में विराजमान मेरे हृदय सम्राट महाराज जी श्री बाबा जी महाराज, मेरे सप्तवर का सजाया हुआ पवित्र पावन संत समाज, मेरे श्री स्वामी जी महाराज जी की प्यारी प्यारी आत्माओं, आज हम सब अपने इष्ट देव, अपने रोम रोम के मालिक सतगुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज जी को याद कर रहे हैं। याद तो वो हर श्वास में आते हैं। आज तो सिर्फ हम आपस में अपनी अपनी बात को बांट रहे हैं कि वो मेरे साथ क्या प्यार करते हैं और आपके साथ क्या प्यार करते हैं। ये एक दिन इसलिए है कि आप अपने भाव श्री गुरु महाराज जी के चरणों में रखें और हम अपने रखें। बोलकर जरूरी नहीं है, वो मौन की भाषा समझते हैं। आप सब जानते हैं कि मेरे गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज जब आप घर से चलते थे तो वो आपके भावों को पढ़ लिया करते थे। अक्सर किसी भक्त से ये पूछते थे जब वो कि बच्चों कैसे आया है, तो वो अपने मन की बात कह नहीं पाता था, तो वो कहता था कि महाराज जी मैं दर्शन करने आया हूं। तब श्री स्वामी जी महाराज जी कहते थे कि क्यों झूठ बोल रहा है, मुझे पता है तो किस लिए आया है, और जा बस तूने नहीं कहा, मैंने समझ गया, बात पूरी हो गई। इतनी सी बात। तूने कहा नहीं, मैंने देख लिया, तूने चौखट पे सजदा किया, मैंने तेरे सवाल को पूरा किया। ये भाव था, ये कृपा थी। आज में मन की बातें हैं, मैं इतना ज्ञानवान तो हूं नहीं। जब ध्वजारोहण के लिए बाहर जा रहे थे, बाहर खड़े थे चंद संत, तो मन में एक निराशा भी थी, चाहे वो माहौल को देख के है, चाहे वो हमारी मजबूरी भी थी कि आज मेरे गुरुदेव का ध्वज हो और संगत इस ध्वज के नीचे ना आए तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा। आते ही वो खट खट के जानने वाले, उन्हीं का रूप मेरे बाबा जी महाराज जी ने वो बात कही कि झंडे के नीचे आने वालों
आपकी हर मुराद पूरी हो। ये वही जानते हैं जो कर रहे हैं। आप और हम तो सिर्फ अपने भाव लेकर यहाँ आए और निष्कपट बिल्कुल किसी और तरफ मत देखें। आओ, जो चाहो सो ले जाओ, ये वो घर। बात आज उनकी लीलाओं की हो रही है, उनके आशीर्वाद की हो रही है। वो घट घट की जानने वाले कहते हैं संत महापुरुष अपनी वाणी के अंदर कि जो गुरु का हो जाता है उसे फिर किसी आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। भाव है, एक परिवार मेरे गुरुदेव का बहुत प्यारा परिवार है। वो 8-9 भाई थे, शायद 2 बहनें थी। तो उनके माताजी या शरीर छोड़ गए तो वो जब फूलों को लेकर के श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में आए माथा टिकवाने के लिए, जैसे आज भी एक परंपरा है लोग आते हैं, तो महाराज जी अपनी मौज के अंदर बैठे थे। पूछा कि बच्चों कहां लेकर के जाओगे? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हरिद्वार जाना। स्वामी जी उनसे बहुत प्यार करते थे। कहने नहीं, मेरी रूह कहीं नहीं जाएगी, जाओ, ये सरस्वती का तीर्थ है, यहां पर जाकर जल प्रवाह कर दो, इसका तो कल्याण हो चुका। एक शब्द आता है कि भवसागर वैतरणी नदी से पार उतारो। आप सब रोज सुनते हैं, आरती के अंदर ये लाइन है। वो दृश्य, वो नदी कैसे पार हुई उस रूह की, वो भक्त मुझे बता गए, बैठे शायद यहां वो, कि भाई जैसे ही हम वहां नदी के पास पहुंचे, आसपास देखा, कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था, कोई जीव जंतु नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही हमने अपनी मां को, उन फूलों को, उस गुरुदेव का नाम लेकर नदी के अंदर छोड़ा, ना जाने कहां से एक गौ माता उस नदी के अंदर आई और उन फूलों को अपने साथ ले गई और भव से पार चली। ये मेरे गुरुदेव की। अरे जो इनकी शरण में है उन्हें डरने की जरूरत नहीं। ये थोड़े दिन पहले बीमारी के कारण सब सोच में पड़े हुए थे। ये मेरे भाई ज्यादा चिंता कर रहे थे, कैसे होगा? देख लो भैया, ये ऐसे ही होगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्शन है और मेरे गुरुदेव ने जो दिया हुआ है ना हमें, वो इंजेक्शन है। आजा, चिंता करने की जरूरत नहीं। जो आज यहाँ आए हैं भरपूर आनंद लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई किसी किस्म की हवा हमें छू भी नहीं सकती, क्योंकि उनके फूंक की हवा हमारे हृदय में गई हुई है। हमें कोई डर नहीं। आओ, रोज आओ, सजदा करो, अपना बचाओ, वो एक प्रथा है, उसको निभाओ, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ आते हुए ये मत सोचना कि हमें कुछ होगा। यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे गुरुदेव के खुले दरबार हैं। यहाँ आशीर्वाद ही मिलेगा, प्यार ही मिलेगा। बीमारियां तो वो हर लेते हैं, देते नहीं हैं। ऐसा भाव लेकर के आना, कभी कुछ होने वाला नहीं। सदा यहाँ मेरे लगे हैं, लगे रहेंगे, क्योंकि ये मेरे गुरुदेव की कृपा है। ये मेरे गुरुदेव के वचन हैं कि जब कोई फकीर इस दुनिया से जाता है तो उसकी पहचान बाद में होती है। और फिर मेले लगा करते हैं, और आज देख रहे हो आप इस माहौल के अंदर भी क्या कमी आपको नजर आई? कोई आई? क्यों? क्योंकि फकीरों के वचन हैं, मेरे गुरुदेव के वचन हैं।
हैं यहाँ कोई कमी नहीं आएगी। इसी तरह मेले लगे हैं और लगे रहेंगे। आइए इन भावों के साथ ये प्रार्थना करते हैं कि ऐ गुरुदेव, आज आपने आशीर्वाद तो पहले ही दे दिया है, अब तो सिर्फ साकार हो जाए, हमारे भाव शुद्ध हो जाए, ताकि हम उस आशीर्वाद के पात्र बने और हमेशा आपकी यादों में बैठकर अपने जीवन का निर्माण करें। बोलो श्री गुरु महाराज की। जैसे नर होता भव सागर से पार, रंजिक सुमरिन मात्र से नाशक विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में गावत हैं सब संत। मैं बालक नादान हूँ, तुम मात पिता समान, वही करो है नाथ जी, जिस विधि होए कल्याण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। मेरे हृदय सम्राट, मेरे इष्ट देव, मंच असीम सभी मेरे इष्ट देव के प्रेमी अनुरागी संत मंडल, सर्व श्री महाराज जी के प्रेमी, आप सब को मेरा नमन है कि आज हम सभी श्री महाराज जी की यादों को लेकर उनको ताजा कर रहे हैं, अतीत में चले गए हैं। जैसे भाई चंद्र साहब जी ने कहा कि उनकी यादों को लेकर उनके सानिध्य में जो भी शिष्य रहे हैं, ये तो उनकी मोहब्बत का उन्हीं को पता है। हर कोई जीव कहता है जितनी मेरे से महाराज जी की मोहब्बत थी, इतनी किसी के साथ नहीं। सच है जी बात। मेरे को बात याद आ गई यहाँ बैठे बैठे कि एक बार फगवाड़ा में आए तो छोटे छोटे बच्चों के साथ वार्तालाप में पूछने लगे, आप कौन कौन सा खेल खेलते हो? बच्चे बताने लगे, ये आंखों से देखी हुई बात है। छोटे छोटे बच्चों के साथ गेंद और गीटे लेकर महाराज जी को उन बच्चों के साथ खेलते हुए मैंने देखा। गेंद और गीटे, तो ये बात जिन बच्चों के साथ हुई है वो याद उनको पता होगा कि कैसे कैसे खेल महाराज जी बच्चों के साथ खेलते थे। एक बार वहां मेले में ले गए बच्चों को महाराज जी साथ में, तो वहां पर एक झूटा लगा हुआ था जो ऊपर जाता था नीचे आता था, ऊपर जाता था नीचे आता था। तो महाराज जी ने बोल दिया कि इन बच्चों को बिठा लो और जब तक मैं ना कहूं ये झूठे को बंद नहीं करना, जितना मर्जी पैसा ले लेना।
बच्चे